एक बार फिर से लगातार कोरोना के आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सरकार भी लगातार आंकड़ों की जो है वो लगातार जारी कर रही है। तमाम चैनलों के ज़रिए समाचार आ रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ गया। उसी को लेकर के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जहां एक बार 1 साल तक स्कूल बंद रहे थे, लॉकडाउन लगा दिया गया था, कोरोना बढ़ा था, अब फिर से एक बार स्कूलों को बंद किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि होली के मद्देनज़र स्कूलों को बंद किया जा रहा है और 31 तारीख के बाद स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन 31 तारीख के बाद स्कूल नहीं खुले और 4 तारीख तक डेट दे दी गई कि 4 अप्रैल को स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से सरकार का फैसला है कि अब जो है वो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को जो है 11 तारीख तक बंद किया गया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है उनको, सरकार की क्या मंशा लगती है कि स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है। जहां एक तरफ रैलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कुंभ का मेले लगाए जा रहे हैं और अब स्कूलों को बंद किया जा रहा है कि पढ़ाई का कितना नुकसान होगा, जबकि नया सत्र शुरू हो चुका है और तमाम जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन लोगों ने अपने शिक्षा की सारी व्यवस्था कर ली है, किताबें खरीद ली है और कोर्स नए तरीके से शुरू होने वाला था, लेकिन एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्या लगता है सर, क्या मंशा है आपकी सरकार की कि इस तरह से स्कूलों को बार बार बंद किया जा रहा है? क्या लगता है इसके पीछे, जबकि साफ चीज़ें आमतौर से खुली हैं और सारे सरकारी विभाग भी अभी चल रहे हैं, सब जगह मार्केट बाज़ार भी खुले हैं, स्कूलों पर क्यों बंद हो रहा है? देखिए, कोविड को भारत में आए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और पिछले साल मार्च में पहली बार लॉकडाउन चला था और हमने बहुत लंबा पीरियड जो है वो कोविड को देखा है और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हैं रहे हैं पूरा कोरोना के दौरान। तो सरकार को अब तक समझ लेना चाहिए कि कोरोना से उनको कैसे निपटना है। वैक्सीनेशन भी हैं, बहुत सारी वैक्सीन भी आ गई हैं, इंडियन मेड भी हैं, फॉरेन ओरिजिन की वैक्सीन भी आ गई हैं और सरकार, लेकिन मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि सरकार अभी भी जो है, अभी तक 1-1.5 साल के बाद भी कोरोना को लेके कोई बहुत ठोस रणनीति नहीं बना पाई है और हर बार जो है सरकार जो है वो कोरोना से जूझती हुई, लड़ती हुई नज़र आ रही है। कोरोना आउटब्रेक, सेकेंड आउटब्रेक हो रहा है, कोरोना फिर से फैल रहा है। ऐसे में सरकार स्कूल तो बंद करा रही है, लेकिन जो जहाँ आपने देखा कलकत्ता में जो चुनाव हो रहा था वहाँ लग ही नहीं रहा है वहाँ कोविड है। आपने अमित शाह की रैली देखी, आपने देखा कि बिना मास्क के वहाँ रैली निकाले के लोग रैली में हैं और वो बीजेपी के लिए वहाँ वोट मांगा जा रहा है, तो वहाँ लग ही नहीं रहा कोरोना है। और यूपी में भी पंचायती इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद यहाँ भी स्टेट के इलेक्शन होंगे, तो जहाँ जहाँ स्टेट इलेक्शन होंगे क्या वहाँ कोरोना नहीं आएगा? तो सरकार कोई साफ सफल रणनीति, क्लियर रणनीति नहीं लेके बना पा रही है और अपने बनाए हुए नियमों को खुद फॉलो नहीं कर रही है। जहाँ उसको नियमों से बच के निकलना होता है वो उससे बच के खुद को निकाल लेती है, लेकिन जनता को उसमें फंसा देती है। और रहा स्कूल का, तो सरकार को ये जो कोविड है, ये पहले से भी बहुत विशेषज्ञ जो हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स पढ़िए या लोगों की बात समझिए, तो वो बार बार ये बात कह रहे हैं कोविड इतनी जल्दी नहीं जाएगा और कोविड अभी हमारे साथ रहने वाला है। तकी साहब, लगातार कोरोना पे कई सारे विशेषज्ञों ने शोध भी करा है कि कोरोना महज एक सरकार का षड्यंत्र बताया जा रहा है। कई लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाली और क्योंकि आमतौर से देखा जा रहा है कि चुनाव में कोरोना नहीं, सरकारी कार्यक्रम कोई बंद नहीं हो रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? स्कूलों पर धावा बोला जा रहा है कोई केवल? देखिए, कहीं जितने भी इंटरनेशनल स्टडीज़ आ रही, रिसर्च आ रहा, कहीं से भी ये प्रूव नहीं हो रहा है कि जो कोरोना है वो ह्यूमन मेड है। ये कोरोना ह्यूमन मेड नहीं है और कोरोना में जो चेंजेस आ रहे हैं वो म्यूटेशन की वजह से, जो अक्समिक चेंजेस आते हैं, क्योंकि हर प्राणी जो है, जो पृथ्वी को, चाहे वायरस हो, चाहे वो बड़ा प्राणी हो, चाहे सिंगल सेल का प्राणी हो, वो लंबे समय तक ज़्यादा सर्वाइव करना चाहता है, जिसके वजह से वो अपने अंदर कोई ऐसे चेंजेस ले आता है ताकि वो लंबे समय तक जी पाए। उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन के ज़रिए जो है कोरोना लगातार रिवाइज हो रहा है, वो अपने प्रोटीन की संरचना को बदल लेता है, जिससे उसको मारना या उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी वैक्सीन की बात आ रही है, वैक्सीन लगाने की कई बार समाचार हमारे पास आ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से लोगों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसको सरकार जो है वहाँ पर जो है हॉटस्पॉट घोषित कर दे रही है, वहाँ पर लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो वैक्सीन लगाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, इसके समाचार लगातार मिल रहे हैं। क्या लगता है वैक्सीन पर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी मेडिसिन जब ह्यूमन को दी जाती है, चाहे सिंपल पैरासीटामॉल ही हो या कोई भी एलोपैथिक दवा दी जाती है, तो वो अलग अलग ह्यूमन में कैसे बिहेव करेगी इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, कोई कह नहीं सकता। हाँ, जब स्टडी की जाती तो 100 पेशेंट पे, 1000 पेशेंट पे या 10,000 पेशेंट का डेटाबेस लेके वो स्टडी की जाती है। उसके ऊपर पेशेंट जब देखते हैं 10,000 पेशेंट में या 1000 पेशेंट में सेफ़ है, तो जनरल पब्लिक के लिए, लोगों के लिए उसको अवेलेबल कर देते हैं। लेकिन वो दवा अलग अलग पेशेंट में कैसे बिहेव करेगी, कंट्रोल बड़ा मुश्किल है। तकी साहब, कितना इससे नुकसान होगा, अभिभावक को क्या झेलना पड़ेगा और एक बार सब फिर से स्कूल बंद हो गए, क्या लगता है मंशा क्या लगती है सरकार की? क्या अभी ये 11 तारीख की बात इन्होंने कही, पहले 31 कहा था, फिर 4 तारीख, अब 11 तारीख,
अब इसके बाद क्या स्कूल खुलेंगे या आगे डेट बढ़ेगी? और मेरा मानना ये है कि सरकार को जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी बना रही है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो उस पॉलिसी में सरकार को ये प्रावधान कर लेने चाहिए कि इस तरह की परेशानी लगातार आएगी और हम अपने कोर्स को, सिलेबस को, एग्ज़ाम देने के तरीके को परमानेंटली बदल लें और ये कर लें कि भाई इतने दिन जो है बच्चों को जो है वो फिज़िकली स्कूल अटेंड करने पड़ेंगे, इतने दिन बच्चों को वर्चुअल क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, इतने टेस्ट बच्चों को वर्चुअली ऑनलाइन देने पड़ेंगे और ये एक आध टेस्ट बच्चों को ऑफलाइन देने पड़ेंगे। तो इस तरह से सरकार को जो है अपना सिलेबस या अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने चाहिए ताकि जो है बच्चे पढ़ सकें। और स्कूल के अंदर भी जो है ऐसे क्लासरूम हो जिसके अंदर कम बच्चे सेफ्टी के साथ पढ़ सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कमरे में उतने बच्चे नहीं बैठ सकते जितने पहले बैठ सकते थे। तो अब एक कमरे में क्लासरूम चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कमरे में 15 बच्चे बैठ सकते हैं, 16 बच्चे बैठ सकते हैं। और बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें कि किस तरह वो अपनी एजुकेशन को बिना इफ़ेक्ट किए हुए इस महामारी से भी बचें, अपने आप को बचाएं, समाज को बचाएं और उनकी एजुकेशन भी हर्ट ना हो, इफेक्टिव ना हो। तो ये सरकार का, पेरेंट्स का और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इनके कोलैबोरेशन से, इनके तालमेल से जो है एक पॉलिसी नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सरकार को बनानी चाहिए। जैसे कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी साहब का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना से सरकार को कहीं निपटने के लिए कई सारे संसाधनों की भी अभी और ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है उसको बंद करने के बजाय सरकार को स्कूलों में सुविधाएं देनी चाहिए और ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और चीज़ों को बढ़ाना होगा, संसाधनों को बढ़ाना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्कूलों में हो और तमाम संसाधनों को बढ़ाने के साथ शिक्षा व्यवस्था को लागू रखना चाहिए। कैमरामैन शाहिद के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, तस्मा न्यूज़, लखनऊ।